अगर उसको तेरे को लेना है ना, तेरे को पूछेगा तेरे मामा का नाम क्या है। अगर उसको पहले से ही नहीं लेना तेरे को, तो ये पूछेगा उसकी मामा का नाम क्या है। मतलब मान लीजिए आपने एक कंपनी खड़ा कर दिया, प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और प्रोडक्ट आपने ये नहीं देखा कि मार्केट में ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। प्रोडक्ट तो लॉन्च कर दिया, 100 करोड़ आपने लगा लिया। अब 100 करोड़ की वैल्यू में कोई उसको खरीद नहीं रहा है। आपने 50 किया तब भी नहीं खरीद रहे, 10 किया तब भी नहीं खरीद रहे, आपने 100 रुपया कर लिया तब भी नहीं खरीद रहे। तो अग्निवीर स्कीम का कभी यही हालत है। गवर्नमेंट मल्टीपल चेंजेस किए जा रहे हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने के लिए इंडियन यूथ और इंडियन पीपल राजी नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली में बहुत गलत स्कीम है। हम भी राजी नहीं है। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट जो अपनी सरकार जहाँ पर है, जिस स्टेट में, उनको प्रेशराइज कर रहा है फॉर द रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन यहाँ पर उड़ीसा ने भी अनाउंस कर दिया। मुझे एक चीज़ पे हंसी आया कि मेरा ना एक बार मैं एसएससी एग्जाम दे रहा था, तो मेरे को एक चीज़ याद आ गया। उसमें ना एसएसबी इंटरव्यू का प्रैक्टिस कर रहा था। तो मैंने एक सर को पूछा था कि ऐसे वो इंटरव्यू ले रहे थे, तो मैंने उससे पूछा था सर क्या मेरा हो जाएगा। बोला देख, नॉलेज तेरे में बहुत है और तेरा आईक्यू लेवल अच्छा है, लेकिन दूसरी बात याद रखना, अगर उसको तेरे को लेना है ना, तेरे को पूछेगा तेरे मामा का नाम क्या है। अगर उसको पहले से ही नहीं लेना तेरे को, तो ये पूछेगा उसकी मामा का नाम क्या है। मतलब जो पूछ रहा है उसकी मामा का नाम क्या है, जबकि तेरे को नहीं पता उसकी मामा का नाम, तेरे को क्या पता। तो समझ लेना तेरे को नहीं लेना चाहता है, या फिर सीट भर चुका है, या फिर वो चाहते नहीं और लेना। बस इस हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो मेरे को वो चीज़ें अभी याद आ गया कि यहाँ पर उड़ीसा गवर्नमेंट ने सेम यही चीज़ें इनके साथ किया। अब तुम लोग बोलोगे कि हिंदूवादी है, ये वादी वो वादी, भाई फैक्ट के आधारित पे बोलूँगा। इन्होंने क्या किया, बोला कि हम क्या देंगे आपको, 3 साल का आपको देंगे क्या, रिलैक्सेशन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जो भी 50% से अब वापस आएगा, जैसे 50% परमानेंट हो जाएंगे, 50% बाहर आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, आपको 10% का रिजर्वेशन देंगे, 3 साल का आपको एक्सटेंशन देंगे। मान लीजिए एक बंदा 23 साल में आ गया, तो 26 साल तक इसकी ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट में, जो भी फॉरेस्ट में, एक्साइज में, फायरमैन में और पुलिस में, हम आपको देंगे। और टाइम टू टाइम बताएंगे अगर और कोई सर्विस खाली है तो, जो कि होगा नहीं। तो ये 4 सर्विस में हम आपको मौका देंगे। हम इसके लिए ना आपके फिजिकल फ्री कर देंगे। फिजिकल आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ रिटन देना है। अब इसका मतलब क्या समझ गए। बंदा फौज में गया 18 साल में, 18 साल से पढ़ाई छोड़ा, 19, 20, 21, 22, 4 साल नौकरी किया, 23 साल में वो आया। आने के बाद आप बताओ, एक बंदा जो 18 साल से तैयारी कर रहा है 4 साल, 22, 23 साल तक, और एक बंदा फौज से होके पहाड़ी नदी के बीच में मिलिटेंट्स मार के बहुत कुछ दे के आ रहा है। उस बंदा जो पढ़ाई करेगा और ये जो बंदा पढ़ाई करेगा, उसमें देखिए कितनी डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिजिकल तो फिट होगा, क्योंकि वो आर्मी नेवी एयरफोर्स में आ रहा है, उससे आ रहा है, तो फिजिकली वेल डन होगा। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, फिजिकल को ही एग्जामिनेट कर दिया। उनको पता था कि फिजिकल फिट है, अगर हम रिटिन को एग्जामिनेट कर लेंगे डायरेक्ट एंट्री ले लेंगे, क्योंकि फिजिकल में तो फिट ही रहते हैं आर्मी वाले बंदे, नेवी और एयरफोर्स मिलिट्री वाले। लेकिन क्या है, रिटिन में ये कमज़ोर रहते हैं, और ऊपर से 4 साल के बाद जब भी आएंगे, इनको पढ़ाई का कोई टच नहीं रहेगा, तो इनकी सिलेक्शन होगा नहीं। जो मार्क्स बैठेगा कट ऑफ्स, उनकी होगा नहीं। तो यहाँ पर मैं सरकार को बोलना चाहूँगा, बहुत उड़ीसा गवर्नमेंट एंड डबल इंजन वाले, कम से कम दिमाग कम लगाइए और एटलीस्ट उनको रिटिन का एग्जाम्प्टेड दीजिए, ठीक है। फिजिकल के एग्जाम्प्टेड देने की जरूरत नहीं, फिजिकल वो खुद कर लेंगे। आर्मी नेवी एयरफोर्स के बंदे हैं, वो कर लेंगे अपनी फिजिकल्स। जो भी रखोगे उससे टॉप 10 में आ जाएंगे वो, ठीक है। आपके सिविल कैंडिडेट को ऐसे ही मार के चढ़ जाएंगे उसके ऊपर, ये मैं वादा लिख के देता हूँ। लेकिन एग्जाम्प्टेड एक्चुअली उनकी होना चाहिए, रिटिन होना चाहिए, उनको रिटिन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर उल्टा स्कीम चला गया, और ये एक कहीं ना कहीं खेला जा रहा है जानबूझ के यूथ के साथ कि इनको रिटिन में हम फंसा लेंगे। तो एक्चुअली ये स्कीम, डियर चीफ मिनिस्टर साहब, ये बंद करिए, ठीक है। इसको क्या करिए, आप 10% अगर रिजर्वेशन दे रहे हो, पहले तो हम कोशिश करें अग्निवीर स्कीम बंद हो जाए। अगर भी नहीं बंद होता इस 10 ओवर में, तो वहाँ पर जो रिटिन में इनको एग्जाम्प्टेड दिया जाए, जो 26 में बंदे आएंगे, उसको लिए उनकी रिटिन में क्या होना चाहिए, रिटिन एग्जाम्प्टेड बिल्कुल होना चाहिए। और एग्जाम्प्टेड होने के बाद आपके क्या होना चाहिए, सिर्फ फिजिकल इनके लिए होना चाहिए, मेडिकल फिजिकल होगा, और डायरेक्ट एंट्री इनको दिया जाना चाहिए, जो से आपके पुलिस में, फॉरेस्ट में, एक्साइज में और फायर में, विथ देयर चॉइस। क्योंकि उन्होंने फौज में अपनी बेस्ट 4 ईयर्स देखा है, बेस्ट सोल्जर से। स्टेट में आप उनको ले रहे हैं, उनको पूरी इज्जत के साथ उनको दिया जाए, क्या दिया जाए, आपकी इज्जत के साथ। जो भी चॉइस करते हैं इन चारों में से, उनके ऊपर उनको सर्विस दिया जाए, ये इज्जत उनको मिलना चाहिए। अग्निवीर एक सोल्जर है, अग्निवीर एक नॉर्मल सिविलियंस नहीं है, ये ध्यान रखना है। वो अग्निवीर है जहाँ पर चेस्ट अप करके वहाँ पर लड़ाई करके आया, इसलिए ये चीज़ों का ध्यान रखा जाए। मेरा विनती है उड़ीसा सरकार और डबल इंजन वालों को। जय हिंद।